सबका हम ज़बरदस्ती ना बुलाएंगे आपको, आपका मन करे आ जाइए, ना मन करे कोई बात नहीं, देख लीजिएगा मोबाइल में फिर से। तो हेडिंग डालो तो कोडिंग डिकोडिंग, आपका लॉजिकल कंसेप्ट ये थोड़ा सा बूस्ट करेगा। सिलेबस से आपके हट के है, खाली इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब सर नहीं आए तो कुछ नया चीज़ सीखिए, मज़ा आएगा अभी। देखिए बोर्ड पर मैंने कुछ लिखा है, ये नंबर्स, इन नंबर्स को देख के आप बता सकते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। आप में से किसी आदमी का मैंने नाम लिखा है, हाँ 1 है, बोलो। आप में से किसी का नाम लिखा गया यहाँ पर, ये किसका नाम है? कोई आदमी बताइए तो। यहाँ पर जितने आदमी हैं उसी में से किसी न किसी का ये नाम लिखा हुआ है, कौन बताएंगे इसका नाम है? क्या लिखा हुआ है? तहसीन। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये पकड़ लिया है, ये टी होता है, ये ए होता है, ये एच होता है, ये एस होता है, आई होता है, ये एन होता है। देखो ये लिखा हुआ तहसीन। अब ये सवाल था कि सर आप कैसे पहचान गए कि तहसीन होगा? तो ये जो है, चूँकि टी जो है 20 नंबर पर आता है, ए हमारे पास 1 नंबर पर आता है, एच 8 नंबर पर आता है। इसी तरह से अगर कुछ नंबर्स को लिखा जाए, उसको डिकोड कर दिया जाए, तो यहाँ पर एक वर्ड हो जाएगा, कुछ कोडिंग हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये लेटर्स को जो है ना कोड करते हैं, ए बी सी को 1 2 3 और 5 6 7 8 से ऐसे करके कोड करते हैं। कोडिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो मैसेज हम भेज रहे हैं बीच वाला आदमी न समझ पाए। जैसे मान लो हम नंबर्स के साथ किसी को मैसेज भेजा, इसको दे दिया कि जाओ जी अगले आदमी को पहुंचा दो। अब अगले आदमी के पास जब पहुंचेगा तो अगले आदमी को दिखेगा कि खाली नंबर है ना, लेकिन जो जिसके पास हम भेजेंगे उसको सिखाए हुए हैं ये कोडिंग, वो खट से समझ जाएगा अच्छा हमको ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो कोडिंग किया जाता है मैसेज को गुप्त रखने के लिए। हम जान रहे हैं, अगला आदमी जान रहा, बीच वाले आदमी कुछ पता ना चल पाए, इसीलिए कोडिंग किया जाता है। अब ये वाला नंबर जो कोडिंग जानेगा वही ना समझेगा कि तहसीन लिखा हुआ है, बाकी के लिए तो सर 20 है, 1 है, 8 है, 19 है, 9 है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। तो यही वाला हम लोग कोडिंग अभी सीखने वाले हैं। तो कैसे सीखेंगे? तो कोडिंग जो किया जाता है वो अल्फ़ाबेट से किया जाता है। किससे किया जाता है बोलो? अल्फ़ाबेट से। तो अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या टो है? टोटल है 26। तो अगर हम उस पर कोड करेंगे 1 2 3 4 तो कितना होगा टोटल बताओ? 26 होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अल्फ़ाबेट। अब इसको सिखाते हैं, इसमें बहुत सारा सवाल बनेगा, एकदम शानदार शानदार सवाल। लिखिए अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट तो आप लोगों को याद ही होगा। अल्फ़ाबेट कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ? इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ऐसे चलता है। जैसे हम लिखेंगे वैसे लिखेंगे, रुक जाइएगा अभी। ए, फिर उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ई। राइटिंग स्टॉप करेंगे, अभी रुकेंगे। ई के बाद एफ, के बाद जी, उसके बाद बोलो एच आई जे के एल एम एन ओ, उसके बाद क्या होगा बोलो? पी क्यू आर एस टी, उसके बाद बोलो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक तो बच गया अपना जेड। जेड यहीं पर लिख देते हैं। अब बताओ अगर इसमें नंबर्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो टोटल लेटर कितना है बोलिए? टोटल लेटर है 26। तो अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 किस पर पड़ेगा? 1 जाएगा ए के पास 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद 4 5 6, फिर आएगा 7 8 9 10, उसके बाद आएगा 11 12 13 14 15, उसके बाद आएगा बोलो 16 17 18 19 और 20। अगला बताइए। दिस इज़ 21 22 23 24 25 और लास्ट में हो गया 26। चलिए अब अपनी कॉपी पर ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैंने लिखा। अब इसको याद करना सिखाएंगे आपको। सबसे पहले जो 26 अल्फ़ाबेट है, 26 लेटर कह सकते हैं आप इसको, 26 लेटर का कौन सा नंबर पर कौन सा आ रहा है अल्फ़ाबेट, वो सब आपको पहले दिमाग में सेट होना चाहिए। कितने लोगों को ये अच्छे से एकदम याद है? बोलो जी। सादिया, मारिया, याद है पूरा अच्छे से कि भूल गई हो? बहुत पहले पढ़ाए थे। याद है? तुमको याद है पूरा अच्छे से? 50% तो याद होगा, है ना? चलो फिर से रिपीट करते हैं। पहले इसको लिखने दीजिए, फिर से सिखाते हैं। इतना पढ़ें ABCD।
चलिए अब यहाँ ध्यान दिया जाए, स्टॉप राइटिंग, यहाँ ध्यान दीजिए। देखो अब याद करने के लिए हम लोग इसमें कुछ सेट बनाएंगे। जैसे देखो तो अगर हम आपसे पूछें ABCD 1 2 3 4 नहीं याद रहेगा। कोई पूछे C का मान कितना होगा तो तुरंत आप बोलिएगा 3, क्योंकि C तीसरे नंबर पर आ रहा, तो एक तो हमको डायरेक्ट याद हो जाएगा। देखो जी तौहीद, यहाँ ध्यान दो, सबसे पहला क्या याद करेंगे, ABCD 4 नंबर 1 2 3 और 4 याद रहेगा। ABCD 1 2 3 4 4 लेटर याद हो गया। देखो ABCD 1 2 3 4। कोई पूछेगा D का मान कितना है तो क्या रटने की जरूरत है हमको, खट से बोलेंगे ABCD 1 2 3 4 पर आ रहा है, C 3 पर आ रहा है, B 1 के बाद 2 पर आ रहा है। तो यहाँ तक तो आपको याद रहेगा, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। टाइप 1। अच्छा टाइप 2 देखोगे ज़रा ध्यान से, अगर टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में XYZ 24 25 26 ऐसे भी याद आ सकते हैं। XYZ देखो X Y और Z 24 25 और 26, XYZ 24 25 26 याद हुआ। XYZ 24 25 26 2-3 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा, ये फिक्स हो गया। ऐसे याद करने का भी तरीका ही बताएंगे। अब देखिए टाइप 3, देखो जी तहसीन, इसी के लिए हम ऐसे लिखवाए थे। अब आपको आइडिया लगेगा ऐसा हम क्यों लिखवाए थे। टाइप 3 में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस वाले लाइन को पकड़ेंगे जो 5 का मल्टीपल है। देखो 5 10 15 20 और 25। और ध्यान से देखोगे ना तो JOTY इसमें लिखा हुआ ज्योति, JOTY। और ज्योति का खाली ई लगा दो तो ई ज्योति हो गया। ई तो पूरा कंप्लीट आ गया हमारा, ई ज्योति। तो ई ज्योति में 5 10 15 20 25, तो 5 तो यहीं पर याद हो गया हमको सर, 5 10 15 20 और देखो 25। तो कैलकुलेटर याद हो गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 4 ऊपर 3 नीचे 7 और यहाँ भी 4 याद हो गया। AY दोनों में कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 7 4 11 तो ऐसे याद हो गया। अब बचा कितना, 26 में 11 हटा दीजिए तो कहते बचा 16। अब 16 को आपको अच्छे से याद करना है। पहले ज़रा सा इसको लिखे तो अपने अपने कॉपी पर एकदम अच्छे से। ABCD 1 2 3 4 XYZ 24 25 26, ई ज्योति EJOTY तो E 15 J 10 O 15 E 5 है सॉरी, E 5 J 10 O 15 T 20 और JY 25। तो मेरे ख्याल से जैसे 5 का मल्टीपल आएगा Y तो देख लीजिएगा इसमें आता है Y, तो Y 25 चला जाएगा, T 20 पर चला जाएगा, O 15 पर चला जाएगा। और जब आपको याद हो जाएगा ना अच्छे से तो आप दाएं बाएं खुद से भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे अपने से कर सकते हैं। हाँ उसको एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा थोड़ा कुछ टेक्निक से अब याद करना होगा। देखो टाइप 4 तौहीद, यहाँ ध्यान दो, पढ़े हुए फिर भी यहाँ पर ध्यान दीजिए। सुनो अब लेटर कौन सा बचा हमारे पास, अब अल्फ़ाबेट बच रहा है F का क्या बोलते थे बोलो तो, F है 6, तो F से होता है फिक्स्ड, F for फिक्स्ड। अब फिक्स्ड 6 देखो तो मिलता जुलता लग रहा है, फिक्स 6 तो F for फिक्स से 6 ये हो गया F से 6, ठीक है। F for फिक्स से 6। अब याद रखना टेक्निक से, धीरे धीरे आपको अपने आप याद हो जाएगा, फिर रटना ना पड़ेगा। पहली बार थोड़ा सा आपको लगेगा F से फिक्स से 6, ठीक है, फिक्स 6 F for फिक्स S for 6 बस वहाँ कर दीजिए। चलिए G के बारे में अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो G जो है हमारे पास, G को ही ऐसे बढ़ा दोगे ना तो 7 हो जाएगा। देखो तो G के अंदर ही क्या है 7, G के अंदर है 7 छुपा हुआ। देखो G को ऐसे आगे बढ़ा दिया 7, तो G से क्या हो गया बोलो 7, G से 7 हो गया, अंदर है में उसके 7 सटा हुआ है। आगे बढ़िए H यहाँ देखिएगा, H जो आप देख रहे हैं तो आप घड़ी में देखते होंगे, तो डिजिटल घड़ी आता है ऐसे करके 8 लिखा रहता है। कितने लोगों को यह देखो तो ऐसे 8 देखा है ना, H ऊपर नीचे बंद कर देंगे ना हो जाएगा 8, तो ऐसे होता है असल में डिजिटल 8। तो H को ऊपर नीचे पैक कर दो, तो H को अगर ऊपर नीचे बंद कर दीजिएगा तो यही 8 के जैसा ही लगेगा, तो H से हो गया 8, याद हो गया। अच्छा I देखो तो I को कैसे याद रखेंगे, I आप लोग बचपन में कर्सिव लिखे होंगे ऐसे करके I, तो हो गया I से 9, यानी जैसे I दिखेगा हम लोग खट से समझ जाएंगे अच्छा सर I 9 है। के देखिएगा के से लिखेंगे हम लोग क्रिकेट में कितना प्लेयर, क्रिकेट होता है C से, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसका उच्चारण जो है वो के का CH है ना, तो के से बोलेंगे क्रिकेट, हिंदी में मतलब क्रिकेट, के से क्रिकेट। क्रिकेट में कितना प्लेयर्स
हाँ, प्लेयर्स होता है इसमें 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स। चलिए, तो के से क्रिकेट, और क्रिकेट में 11 प्लेयर्स। बात समझ में आ रही है? चलो, एल से एक और यहाँ पर भी जोड़ देते हैं, जगह मेरे पास है। देखो, एल से याद है किसी को? एल से होता है लंच। और अभी स्कूल आप जाते होंगे, लंच कितना बजे होता है? 12 बजे। 12 बजे ना होता है जी? 9 बजे हो जाता है। 11 बजे। अच्छा, एल से लंच। लंच हम लोग तो 12 बजे करते थे, रूटीन में लिखा रहता था 12 बजे लंच ना होता था। आप लोग के अभी रूटीन में कैसे लिखा रहता है? ऐसे करके रूटीन रहता था, और टाइमिंग यहाँ पर जैसे 12 बजे, यहाँ पर LUNCH लंच। उसके बाद लंच के बाद 2 घंटे होता है उसका छुट्टी। 12 बजे के बाद लंच नहीं, तो लंच कितना बजे होता है? मान लो ना आज के बाद से लंच 12 बजे। लंच कितना बजे? L फॉर लंच, लंच होता है 12 बजे। चलिए, पहले यहाँ तक लिखे तो अभी देखिए कितना लेटर हम लोग याद कर। इसके आगे का ज़रा देखा जाए। इसके आगे L के बाद क्या आ रहा है? देखो, N। तो N के बारे में कैसे लिखेंगे? सॉरी, पहले M आया, M को अगर आप घुमा दीजिएगा ना, M को अगर घुमा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 13 के जैसा ना हो जाएगा। देखो तो M को ऐसे घुमा देंगे तो बन जाएगा 3। तो M तो 3 नहीं हो सकता है, तो 3 तो चूँकि C होता है। देखो, C ना 3 होता है, 3 थोड़े होगा अकेला। ये बीच में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 26 से छोटा होगा, 23 से भी नीचे है, इसका मतलब तो 13 होगा। M से 13, समझे? M से 13, मेरा 13, ऐसे भी याद रख सकते हैं। M से मेरा और 13। तो मेरा और 13, M से मेरा, तो अब मेरा हो गया 13 का मतलब क्या हो गया? 13 का मतलब ये 13 है ना? 13 का मतलब ये 13 है, 13। बस समझ रहे? मेरा 13, मेरा M से मेरा और 13 का मतलब 13। चलो, N कैसे याद रखेंगे? N का अगर आप देखिएगा ना, रोमन में आप ऐसे 4 लिखते होंगे, 4 ऐसे लिखते हैं, 4 रोमन का 4 ऐसे घेर देते होंगे, ऐसे रोमन का 4। तो ये जो है ना, N से देखो 4 का सेंस बनेगा आपको। N रोमन का 1 और ये वाला 5 नंबर, तो 4 ऐसे लिखेंगे हम लोग 14। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 14। ठीक है, उसके बाद आ जाइए M के बाद P O हो गया। O के बाद आ जाइए P को कैसे याद रखेंगे? तो P से याद रखेंगे पूजा। क्या रखेंगे इसमें? पूजा। अब पूजा होता है 16 सोमवार को, 16 सोमवार को ये महिलाएं करती हैं। 16 सोमवार को पूजा वगैरह, व्रत वगैरह रखती हैं। तो P से पूजा हो जाएगा कब बोलो? 16 सोमवार को। पूजा कब होगा बोलो? 16 सोमवार को। तो P से पूजा, तो P का हो गया 16, बस काम खत्म हो गया। उसके बाद आ जाए Q। देखो, Q अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो Q के अंदर ही 7 के जैसा कुछ छुपा हुआ है। देखो तो Q को अगर ऐसे करके घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? 7। और 7 तो इसका होगा नहीं, तो कितना होगा बोलो? 17। और 27 तो हो नहीं सकता, चूंकि लेटर कितना हमारे पास? 26। तो एक तो 7 हो चुका है, तो बीच में होगा 17। तो Q के बाद आ जाइए हमारे पास R को कैसे याद रखेंगे बोलो? R को याद रखेंगे राइट टू वोट देने का अधिकार। राइट टू वोटिंग कितना? 18 साल के बाद, यानी कि 18 साल में आपको वोट देने का अधिकार होता है। राइट टू वोट देने का अधिकार कितना होता है बोलिए? 18 साल के बाद। दिख रहा है? वहाँ से दिख रहा है? मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा आइडिया है भी इसका। चलो, R के बाद आ जाइए, R के बाद S। और S को थोड़ा सा याद रखना चैलेंजिंग है जी। ठीक है, S से हम लोग याद रखे थे, S से 19 और 19 से 19 का मतलब 19 पहली बार सुन रहे हैं। 19 S से 19, ये 19 है, S से 19 से 19। धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। 19 का मतलब ये होता है, 19 का मतलब ये 19। चलो, 19 के बाद आ जाइए यहाँ पर U बताइए तो U क्या बताए थे? U के बारे में युवा कितने साल का होता है? 21 साल का। युवा 21 साल का। ऐसे भी देखिएगा ना, युवा, देखो U जो लिखा हुआ U, यो हजूकर U, तो U में ही तो 21 लिखा हुआ। देखो तो जरा ध्यान से, ऐसे दिख रहा है? कितने कुछ दिखा? यो जो लिखते हैं हम लोग, यो अगर थोड़ा सा नहीं मिलाया जाए तो 21 है ये। 21 जैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो युवा कितने साल का बोलो? युवा 21 साल का। चलो, उसके बाद हमारे पास आ गया वी से याद रखिएगा वॉइस। वी से
22, वाई से 22, वी से 22, 22 से 22, वी से 22, 22 से 22, 22, बस वी 22 आपको याद होना चाहिए। चलो जी, डब्लू बोलो, डब्लू को घुमा दो, तो डब्लू घुमा दो कितना होगा, ऐसे 3। अब बताओ तो क्या इसका मान 3 होगा? कभी नहीं होगा। 13 होगा, 13 तो एम हो चुका है, 23 होगा, 33 तो कभी होगा नहीं, 33 तो आगे बढ़ेगा, 26 तक लेटर हमारे पास है, तो 3 घुमा दीजिएगा तो हो गया 23। ऐसे भी दिखेगा वी 22 तो डब्लू 23, एक तो याद होगा तो दाएँ बाएँ आप आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा एक्स, एक्स तो पहले से भी आपको याद है, कहाँ पर आया था एक्स, यहाँ आ जाता है। एक्स ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक्सरे, एक्सरे दिखा, एक्सरे, एक्सरे वगैरह आप कराते हो, एक्सरे होता है 24 सेंटीमीटर का, जो लंबाई होता है उसका कितना होता है बोलो, 24 सेंटीमीटर। ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक्स जो लिखा हुआ है इसमें 4 एंगल होता है, 1 2 3 और 4, 4 से 24, 4 एंगल 4 से 24। जैसे आप याद रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। अपना भी कुछ आपको टेक्निक लगाना चाहें, कुछ अगर अपना भी नया चीज़ आपको मिल जाए, कुछ दिमाग लग जाए तो अपने से भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा वही आपको याद करना। चलो, वाई तो है ही, जेड तो जानते ही हैं, वाई जेड 25 26, एक्स वाई जेड 24 25 26। एक तो और आप चाहें तो याद रख सकते हैं जो बहुत फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं T20, T20 नोट में याद रख सकते हैं। T20 जैसे मैच चलता है ना, 20-20 मैच याद है, T20 तो टी कितना पर आता है बोलो, 20 पर। एक तो और इसको याद रख लो, बीच वाला आदमी, हालांकि इसमें भी आ गया है ये T20, लेकिन ये T20 याद रखना आपके लिए आसान होगा। ई ज्योति से ज़रूरी है कि वहाँ पर खोजा जाए, T20 याद रखना आपके लिए आसान है। लिखिए तो इसको जल्दी से। हाँ, ये सब कोड वर्ड है, लिख लिए, लिखिए सबको, सबको लिखिए। आप बताओ कितने लोगों को ये अच्छे से याद हो गया, कहीं से पूछेंगे बता दीजिएगा, बोलो तो, बोलो जी। सृष्टि, तुम जाने की तैयारी में हो, टाइम ओवर, जाना है अभी, पहले 2 मिनट देखो जो लिखाएं हम, 2 मिनट 2 मिनट। क्या बजे क्लास होता है वहाँ? पढ़ चुकी हो पहले, तुम पढ़ चुकी हो इसको, चलो तो जाना चाहो तो जा सकती हो। चलिए बाकी लोग बोलिए, तो अगर हम कहीं से ही पूछेंगे तो आप लोग बता दीजिएगा क्या? 5 मिनट आपके पास टाइम है, पूरा देखिए तो जल्दी से बोर्ड को। कहीं से ही पूछेंगे तो फटाफट हम पूछेंगे, फटाफट जवाब आना चाहिए। बोर्ड पर भी लिखा हुआ, मैंने मिटाया नहीं है, यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, जो अपनी कॉपी पर लिखा है वैसे भी याद। आपको दिमाग में खाली सेट करना है, ABCD 1 2 3 4, ई ज्योति 5 10 15 20 25, XYZ 24 25 26, F से 6 6 से फिक्स, ऐसे याद रखना। जी में 7 छुपा हुआ, 8 डिजिटल 8, 9 कर्सिव में 9, बस ऐसे दिमाग में खाली बैठाना है। के क्रिकेट में 11 प्लेयर, L लंच 12 बजे, M को घुमा देंगे 13 बन जाएगा, N को 14 से याद रखिएगा, यहाँ पर 4 से 14, P से पूजा कब होता है बोलो, 16 सोमवार को, Q 17, R 18, Q से Q में ही 7 छिपा हुआ है तो 17 याद रख लीजिएगा। R तो R कितना होता है बोलो, वोट देने का अधिकार 18 साल के बाद, राइट टू वोट। S 19, S से 19 से 19, जैसे भी याद रख सकते हैं। U से युवा 21 साल का, V से 22 22 23, W 23 और ये X हो गया 24, एक्सरे 24 सेंटीमीटर का, या 4 एंगल 4 लाइन, जैसे याद करना चाहो, 1 2 3 4 लाइन से 4 से 24। अब YZ तो आपको याद रहेगा, YZ 25 26 याद करो तो जी, अनस याद हो जाएगा। इससे अभी आपका मेमोरी भी तेज चेक होगा, कितना जल्दी आप कोई चीज़ को याद करते हैं। जो टेक्निक मैंने बताया है उस टेक्निक से आपको याद करना है। ट्राई टू रिमेंबर, याद करने की कोशिश कीजिए। तो कहीं से भी हम पूछेंगे तो तुरंत जवाब आना चाहिए, देर नहीं लगना चाहिए। तौहीद याद है तुमको? कहीं से पूछें? ऐसा नहीं है कि मुश्किल, हम बैठ के इसको रटना है। याद करने का तरीका भी मैंने आपको सिखा ही दिया। देखो सवाल कैसे पूछेगा देखिए तो कोई आदमी बताइए, तो मैंने ऐसे करके लिखा है, देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, K1 2 1 और P 2 5 6। तो आपसे T का मान पूछा गया है, कितने लोग बता सकते हैं T का मान? बोलो जी, कितने लोग बता सकते हैं T का मान? ये पूछेगा ऐसे, यदि K बराबर 121 हो, देखो कितना ऐसे, P बराबर 256 हो, तो K का मान, T का मान कितना होगा? आंसर बताओ। वेरी गुड, बहुत सारे लोग पकड़ लिए हैं। सर K का मतलब क्या होता है बोलिए? 11। तो 11 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। P का मतलब क्या होता है बोलो? 16। तो 16 का स्क्वायर लिख दिया। तो T का मतलब 20 होता है सर, तो 20 का स्क्वायर यानी कि इधर आ जाएगा 400। कितना आसान था। ये कोडिंग का सवाल है, ऐसे पूछेगा आपसे, ठीक है, ऐसे करके पूछेगा। देखो T/J बराबर 2 है और H/B अब बराबर कितना है? 4 है। तो आपसे पूछेगा
वाई या जेड बाय एम, बोलो इसका मान कितना होगा? कितने लोग बता सकते हैं? 2 होगा, साफ साफ दिख रहा है। कितने लोग और दिख गया? सर ये जो कर रहा है टी बाई जे 2 कैसे होगा? तो दिमाग लगाओ, टी का मतलब क्या? 20, 20/10, जे का मतलब 10, तो 20/10 का मतलब 2। अच्छा सर 4 कैसे लिखा है? तो एच बाई बी, तो एच का मतलब 8 होता है, नीचे हो गया 2, कट के हो गया सर 4। अच्छा ये जो कोडिंग जो अल्फ़ाबेट है उसका कोड लिख के डिवाइड करके काट के आंसर बता रहा, पूछ रहा आपसे, तो कहिए। तो यहाँ भी होगा जेड का मान कितना होगा? बोलो 26, एम का मान होता है 13, काट दिया तो 13 दूनी 26, तो इसका जवाब आएगा 2। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ऐसे ऐसे आपसे सवाल पूछेगा, इजी से सवाल सब रहता है इसमें, काफ़ी मज़ा आएगा आपको इसको बनाने में। जैसे मान लो ऐसे करके पूछ रहा A B C और यहाँ पूछ दिया आपसे P और D और यहाँ लिख दिया मान लो S और यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया। देखोगे, देखते हैं कितने लोग इसको पकड़ पाते हैं। 17, 6 और यहाँ पूछ रहा है क्या होगा? बोलो तो कितना होगा? 22। आप लोग बताइए, बोलो साहिल। यहाँ जो लिखा हुआ सामने सवाल ना देख रहे हो? हाँ 22, वेरी गुड। तो क्या किया गया इसमें? बोलो जी, ऐड किया गया। अब जिसको याद होगा तब ना, ए का मान मतलब 1 होता है, पी का मतलब 16 होता है, तो 16 कितना हो गया? बोलो नूर 17 हो गया। 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसका मतलब सर 4 सी और 3 और 19, तो 3 और 19 कितना होता है? 3 और यस 22 हो जाएगा। आंसर हो गया 22। इजी है कि नहीं है? तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछा जाएगा, इजी सवाल एकदम आराम से आप बना सकते हैं, कभी जोड़ के, कभी गुना करके, कभी घटाओ के, बहुत सारा तरह का हिसाब से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे देखो ऐसे एक डायग्राम वाला सवाल देखिए, ये भी आप तुरंत पकड़ लीजिएगा, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है P, यहाँ लिखा हुआ 32, यहाँ लिखा हुआ T, यहाँ पर लिखा हुआ 40 और यहाँ पर लिखा हुआ S, पूछेगा यहाँ पर क्या होगा? बोलिए तो कोई आदमी। देखो वेरी गुड, मैंने अपने फास्ट पकड़ लिया है। पूछ रहा है P के सामने 32 है, तो सोचो ना P 32 कैसे बनेगा? P का होता है 16, 16 दूनी 32, बस ये लॉजिकल सवाल और कुछ नहीं। 16 दूनी 32 और T के सामने 40 लिख दिया, तो कैसे T के सामने 40 बनेगा? तो T का सर 20 होता है, तो 20 का डबल कर रहा है, इसका मतलब 40, तो 19 का कितना? S का क्या होता है? बोलो 19, तो 19 का डबल कितना होगा? 19 दूनी 38, आंसर में हो जाएगा 38। बना सकते हैं इस टाइप का सवाल। इसी टाइप का सवाल घुमा फिरा से पूछेगा, इसमें बहुत सारा भी टाइप बचा हुआ है। अभी मतलब इंट्रोडक्शन हुआ है कि आप कैसे कैसे इसका पहले कोड याद कीजिएगा। इसके आगे हम कभी फिर मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट के लिए, थोड़ा टॉपिक से हट के आपको डिस्कस कर दिए, थोड़ा सा आपका दिमाग तेज़ करने के लिए। इसमें अभी सवाल सब बहुत सारा है जिसमें आपका अच्छा खासा दिमाग लगेगा। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल 9 बजे। 9 बजे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना वर्ड प्रॉब्लम है हर टाइप का सवाल डिस्कस करेंगे। अब 9 से 10 बज जाए, 11 बज जाए, 11 बजे तक मिनिमम क्लास होगा ही, 2 घंटा, 2 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ 9 बजे एकदम पहुँच जाना, एकदम हाज़िरी दे देना 9 बजे।